राजौरी की भी करते हैं, जहां पर बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। और एक और ऐसा इलाका जो काफी वक्त से सुर्खियों में सिर्फ इस वजह से था कि पुरस्कार बीमारी अब तक 13 लोगों की जान ले चुकी है। थोड़ी देर पहले कंफर्म हुआ है कि एक और बच्चे की जान चली गई है और मरने वालों की तादाद इस तरीके से 14 तक पहुंच गई है। राजौरी के बुढ़ाल गांव में, जो कंडी का एक दूरदराज इलाका है, एक और बच्चे की मौत के साथ पुरस्कार बीमारी ने 14 शहरियों की अब तक जान ले ली है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी अफसोसनाक है। इस सिलसिले में खबर यह भी है कि इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछी है। कुछ पुरानी और कुछ नई तस्वीरें आपके सामने राजौरी की और कुछ जम्मू की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भी कुछ लोग पहुंचे, 19 दर्जन से ज्यादा लोग जिनकी तबीयत बिगड़ी है। और कल इतलात ये भी है कि खुसूसी टीम इलाके का दौरा करेगी, जहां पर मजीद तहकीकात उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। राजौरी से हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी जमशीद मलिक हैं। जमशीद, एक तो ये कंफर्म कीजिएगा, एक और बच्चे की जो मौत की इस वक्त खबरें आ रही हैं, क्या ये ऑफिशियली कंफर्म है? और दूसरा खबर यह भी है कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल एक और खुसूसी टीम इलाके की तरफ रवाना हो रही है। आसिफ, बिल्कुल बडहाल थाने के मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच चुकी है। 6 साला सफिया कौंसर डॉक्टर ऑफ मोहम्मद असलम ने भी अपने दम तोड़ दिया और इस तरह मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच चुकी है। और सभी के सभी भाई बहन हैं जो इसमें पहले मरे हो। देर रात को राजौरी के अंदर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। उससे पहले इस वक्त की बात बताता चलूं, डायरेक्टर हेल्थ जम्मू आज पहुंचे हुए हैं बडहाल में, जहां उन्होंने मुकामी लोगों के साथ बात भी की और महकमा के साथ मीटिंग भी की। और ये भी कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने भी ऑनलाइन मीटिंग की और उसके बाद सुबह कुछ टीमें और मजीद पहुंच रही हैं। हालांकि जराये के हवाले से एक खबर हमारे पास और पहुंच रही है कि जो भी सैंपलिंग की गई थी, जो तमाम सैंपल जो लिए गए थे, तमाम के तमाम नेगेटिव पाए गए हैं। और इसके बाद किसी तरह के किसी वायरस की खबर अभी तक कोई सामने नहीं आई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इन मरने वालों के कारण या इनके बीमार होने के कारण का कोई पता नहीं चल पा रहा है। ये एक तशवीशनाक बात जरूर है, जिसको देखते हुए अब मजीद कदम आगे उठाए जा सकते हैं। और जिसमें अब पुलिस की भी, जिस तरह मैंने कहा था कि पुलिस की तरफ से भी पहले तहकीकात शुरू कर दी गई थी, अब इस तहकीकात को मजीद दायरा इसका बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कल हालांकि कुछ टीमें जरूर पहुंच रही हैं, मगर जो जराये हमें कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी सैंपल लिए गए थे वो तमाम के तमाम नेगेटिव पाए गए हैं। मगर मरने वालों की तादाद में इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ एक खबर और ये आ रही है कि जो 2 बच्चे अभी जम्मू के अंदर, दोनों लड़कियां हैं, छोटी मासूम बीमार हैं, उनकी हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। और इस तरह लगातार इस मामले में मरने वालों की तादाद में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। एक और डॉक्टर से आज मैंने बात की, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने पर यह बात मुझे जरूर बताई आसिफ, कि अगर इस इलाके में कोई वायरस ऐसा होता तो वायरस लगातार काम करता। 1 महीना के बाद दोबारा वायरस होने का कोई चांस कम ही नजर आता है। क्योंकि 7 दिसंबर से मामला शुरू हुआ, दूसरा मामला 13 दिसंबर को आया, उसके बाद एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल होने के बाद 4 दिन पहले एक मामला फिर आया और कल एक और मामला दोबारा सामने आया। इससे एक चीज ये भी डॉक्टरों का मानना है कि अगर वायरस होता तो और इलाकों में भी इफेक्ट होता, या लगातार इसका इफेक्ट देखने को मिलता। 1 डेढ़ सवा माह के बाद दोबारा इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसको बहुत सारे एंगल से अब देखना शुरू कर दिया गया। अच्छा, 1-2 रोज से जमशीद हम ये भी देख रहे हैं, मुतालबात काफी जोर पकड़ रहे हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी इस मामले की देखी जाए। जब अभी तक अगर 40-42 दिनों में 14 अमवात हो चुकी हैं, दर्जनों अफराद मजीद मुतासिर हो सकते हैं, खदशात काफी जन्म ले रहे हैं, लोग डर और खौफ के माहौल में इस वक्त जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और अब तो एक दूसरे के घरों में आना और जाना भी छोड़ दिया गया है। तो इन खदशात को दूर करने के बीच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का ये जो पॉइंट बार बार या जो नुक्ता उठाया जा रहा है, इस ताल्लुक से पुलिस अथॉरिटीज कोई कार्रवाई आइंदा दिनों में करेंगी? कोई ऐसी सूरत हाल मुतवक्के है कि पुलिस करेगी कुछ? बसूरत दीगर ये जो बीमारी वाला इशू है, इस पर तो अभी तक लबकुशाई कोई ज्यादा नहीं हुई है तिब्बी निज़ाम को बेहतर करने के बीच महकमा सेहत की जानिब से भी। आसिफ, बिल्कुल जहां तक लोगों के अंदर डर व खौफ था, उस डर व खौफ को देखते हुए जिला इंतजामिया की टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर DIG राजौरी पुंछ रेंज की बात करें या SSP राजौरी की बात करें, उन्होंने लोगों के साथ बात की थी और उनको यकीन भी दिलाया था कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। और अब जो जराये के हवाले से, जिस तरह मैंने कहा कि पहले ही जो प्रेस नोट इंतजामिया की तरफ से कल जारी किया गया था, उसमें ये चीज लिखी गई थी कि अब इसमें पुलिस भी तहकीकात कर रही है। मगर जिस तरह के अब एंगल या जिस तरह
के अब हालात लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये देखा जा रहा है कि तमाम रिपोर्ट नेगेटिव आ रही हैं, इसका मतलब जी। दूसरी तरफ क्रिमिनल एंगल को भी देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई पॉइजन दिया गया हो या पॉइजन दिया जा रहा हो, इन चीजों को भी देखा जाएगा। हालांकि जिस तरह इस इलाके से या इन लोगों के हवाले से बात करें या इनकी कोई जाती रंजिश, इस हवाले से मैं भी इनसे बात कर चुका हूं। उनका ये भी मानना है किसी से जाती रंजिश नहीं है, ना इतने मालदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, दूर दराज का इलाका है। कई कारण और देखने की जरूरत है जिनको अब काम, जिन पर अब आगे काम शुरू किया जा सकता है। अच्छा, और ये जो पुलिस की कल तरफ से टीम भी जा इसके रही है, इन्वेस्टिगेट इस टीम में कौन, सिर्फ महकमा सेहत की हुकाम है या फिर बाकी कुछ लैब से भी खुसूसी नुमाइंदों की शिरकत हो सकती है इस ग्रुप में? आसिफ, इसमें जो टीम आ रही है, जो हमारे पास खबर पहुंच रही है, इसमें दिल्ली से एक स्पेशल टीम पहुंच रही है माहिरीन डॉक्टरों की, जो इस पे जी। दोबारा कुछ जांच करेगी। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि इसके हर पहलू को देखा गया, खाने पीने की अशिया की जांच की गई, उसके बाद दिगर चीजों की जो भी चीजें इस्तेमाल वाली थी उनकी जांच की गई, उनमें कुछ ऐसा नहीं पाया गया। उसके बाद इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की टीम यहाँ पहुंची, उन्होंने पूरे इलाके की सैंपलिंग की, कई चीजें, और उन्होंने साथ ही लोगों की सैंपलिंग की, उसमें अभी तक कुछ नहीं पाया गया। हालांकि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जरूर इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकी अभी तक नहीं आई है। उस रिपोर्ट के आने के बाद भी कुछ चीजें जरूर साफ हो सकती हैं, मगर क्रिमिनल एंगल से भी अब इसको जरूर देखने की जरूरत है। और यह भी बताया जा रहा है कि इसको अब उस एंगल से भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई साजिश के तहत इन लोगों पर इस तरह तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि पूरे गांव के अंदर सिर्फ 2 या 3 फैमिली हैं जो लगातार इसमें टारगेट की हुई हैं। ये 2 फैमिली क्लोज हैं और एक फैमिली अलग बताई जा सकती है, मगर 2 जो फैमिली अटैक हुई, जो सबसे पहला मामला सामने आया था 7 दिसंबर को, फजल हुसैन का घर था। उसके बाद जो दूसरा मामला सामने आया, फजल हुसैन की बहन का घर है, उसके बच्चे हैं। इस तरह ये चीजें अब जरूर देखी जा रही हैं कि क्योंकि एक ही फैमिली पर इस तरह का मामला निकलकर सामने आ रहा है, तशवीश और डर और खौफ लोगों के अंदर जरूर देखने बहुत को बहुत मिल रहा है। शुक्रिया मगर अब जमशीद इसमें मलिक, हर तफसीलात फराहम